भला कैसे भुलाएं ओ मधुबन वाले बाबा, ओ मीठे प्यारे बाबा। तूने प्यार जो दिया है, तूने प्यार जो दिया है, भला कैसे भुलाएं ओ मधुबन वाले बाबा, ओ मीठे प्यारे बाबा। ओम शांति। मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा के मधुर स्मृतियों की ये आंतरिक रूहानी यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे यज्ञ पिता, हम सबके यज्ञ रक्षक प्यारे ब्रह्मा बाबा के जितने भी गुण मैं आत्मा गाऊं, उतना और भी गुणों की माला बढ़ती जाती है। एक बार दादी ने सुनाया कि एक बहन बाबा को मिलने आई, पार्टी के साथ अपने शहर से पार्टी लेके आई थी। तो बाबा सारी पार्टी को मिले, मीठी दृष्टि दिया, टोली दिया, सब में उमंग उत्साह भरा, पुरुषार्थ की बात बताई। बाबा ने कहा, बच्ची कुछ काम है? तो सब पार्टी के भाई बहने टोली लेकर छुट्टी लिया बाबा से। तो वो बहन एंड में बैठी तो कहा, बाबा आपसे एक दिल की बात करनी है। बाबा ने बोला बच्ची, बोलो बोलो, बाबा के आगे कुछ भी कहो। बाबा, पार्टी में एक भाई आया है ना, ऐसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन सेंटर में कभी कभी थोड़ा परीक्षा हो जाती है वातावरण पर, बातचीत में। तो बाबा ने कहा, बच्ची क्या बात है? तो बाबा जरा आप इस भाई को समझाना कि बस आपके कार्य में शुभ भावना रखे, स्नेही सहयोगी रहे। बाबा ने अपना सिर हिलाया, ठीक है बच्ची, तुम निश्चिंत हो जाओ। बाबा ने बच्ची के सिर पर हाथ रख के भेज दिया। फिर क्या हुआ? बाबा सारा दिन हर बात में मुरली के टाइम, नाश्ते के टाइम, पैदल करने के टाइम, बैडमिंटन खेलने के टाइम, भोजन के टाइम, हर बात में घड़ी घड़ी उस बच्चे को बुलाए, आओ बच्चे, बाबा के साथ नाश्ता करेंगे, बैडमिंटन खेलेंगे, भोजन करेंगे, बाबा के साथ पैदल करेंगे। बाबा बहुत प्यार देने लगा। तो वो बहन को हुआ कि बाबा तो इतना प्यार दे रहा है, तो ये तो भाई और भी ज्यादा शायद मुझे तकलीफ दे या कुछ संकल्प आया। तो 2-3 दिन के बाद वो फिर बाबा के पास गई। बाबा, मैंने आपको कहा था, आपको तो ख्याल में होगा ही। तो बाबा मुस्कुराए। बाबा ने कहा, बाबा को याद है बच्ची, बाबा तो बाबा है ना।
ओके, ठीक है। फिर बहन को ख्याल आया कि मुझे अभी एकदम शांत रहना है। तो फिर बाबा एकदम हर घड़ी हर पल उस आत्मा को बहुत प्यार दिया और घड़ी घड़ी बाबा उनको दृष्टि देते रहे। इतनी दृष्टि दिया बाबा ने, तो धीरे धीरे वो आत्मा पिघल गई। तो जाने के एक दिन पहले बाबा सबको योग करा रहे थे। बाबा ने उस आत्मा को बहुत पावरफुल दृष्टि दिया। तो बाबा ने एंड में टोली आदि भी दिया। फिर सब क्लास में से चले गए। वो भाई बाबा के पास बैठ गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। बाबा, आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना मान दिया, अपनापन दिया, इतना स्नेह का अनुभव कराया। मुझे लगता है कि मैं उसके योग्य नहीं था। बाबा तो सुनते रहे, दृष्टि देते रहे। कहा, बाबा, थोड़ा मेरा स्वभाव में पुरानापन आ जाता है। तो उसने फिर सच्चाई से बाबा को बताया कि बाबा, अभी मुझे रियलाइज हो रहा है कि मुझे अपने को बदलना है। आपके सच्चे रूहानी स्नेह ने मेरी आत्मा के ऊपर के कई प्रकार के पुरानेपन के लेयर्स को पिघाल दिया, मुझे शुद्ध बना दिया। बाबा दृष्टि देते रहे साइलेंस में। बाबा, आप बताओ मैं क्या करूं? बाबा, आप बताओ मैं क्या करूं? आपके प्यार का, आपके स्नेह का क्या रिटर्न करूं? बाबा ने कहा, मेरी फूल जैसी बच्ची तुम्हें भेजी है। ये बच्चियां जिन्होंने मेरे पर विश्वास रख के अपना जीवन समर्पित किया है, ये सब बच्चियां मेरे लिए आंखों के तारे हैं। और मैंने उनको सेवा के लिए आप सब बच्चों के सामने भेजा है, ताकि आप रोज मुरली सुन सको, बाबा का भोग और टोली प्राप्त कर सको, देह से ही देह की दुनिया को छोड़कर बाबा के घर में आके बैठ के शांति पा सको। तो ऐसी मेरी बच्ची को मैंने भेजा है। तो तुम्हारा क्या कर्तव्य है? तुम उसके भाई हो, तो बाबा की तरह तुम यज्ञ रक्षक बनो, संभालने वाले बनो। क्या बाबा, मैं आज आपसे वायदा करता हूं। उस भाई ने बाबा के हाथ में हाथ रखा और कहा, बाबा मैं वायदा करता हूं, आज के बाद आप सदा आपके कार्य से, आपके बच्चों से निश्चिंत रहे। आपने मुझे जो दिया वो अनेक गुना आपके द्वारा ही मुझे, मेरे द्वारा सबको मिले। मैं निमित्त बनूं, बस मुझे यही वरदान प्राप्त हो। बाबा ने बहुत प्यार से बच्चे को गले लगाया, मुंह मीठा कराया। बच्चे, वो सुन कम सुन, जल्दी जल्दी वापस आना, खुशी खुशी से आना और सबको खुशी खुशी से लेकर के आना। जहां जाओ वहां बाबा का प्यार और खुशी बांटना। वो भाई इतना गदगद हो गया, उसकी आंखों में से तो आंसू की धारा बहने लगी। फिर छुट्टी लेकर गया और उसने ये निश्चय कर लिया, मैं जहां हूं वहां
बाबा के कार्य का जिम्मेवार रहूंगा, यज्ञ रक्षक रहूंगा, यज्ञ को संभाल करने वाला रहूंगा। और उसने वो करके दिखाया और औरों के लिए भी वो प्रेरणा मूर्ति बन गया। और उसके बाद उस स्थान पर बाबा का कार्य और बाबा की सेवा भी बहुत अच्छी तरह से बढ़ गई। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमारे मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा की किसी को भी कुछ भी सिखाने की रीत कितनी रूहानी निराली थी। बाबा प्यार से पुरानेपन को धुलाई करता था, उसको हल्का बनाता था। बाबा जानता था हर आत्मा चमकता सितारा है, अजर अमर अविनाशी रूप में सुंदर है, लेकिन दे अभिमान का प्रभाव आत्मा को कभी कभी अपनी श्रेष्ठता से नीचे ले आता है। तो बाबा कल्याण की भावना, सकाश, रूहानी स्नेह, दया भाव, करुणा भाव, क्षमा भाव, उसका जैसे एक पैकेज यूज करता था। ये बाबा की फॉर्मूला थी। आज अभी हम साइलेंस में बैठ के यही शुभ संकल्प करें। मीठे प्यारे बाबा की दृष्टि लेते हुए मैं आत्मा प्यारे बाबा के हाथ में हाथ रखते हुए बाबा, मैं वायदा करती हूँ अब हर परिस्थिति में, हर प्रकार के कार्य व्यवहार में मैं रूहानी स्नेह, दया भाव, क्षमा भाव, रहम भाव से सभी को आपके समीप लाऊंगी। उनके पुरानेपन को स्वच्छ बनने में मदद करूंगी। खुद अपने लिए भी ऐसा दया और क्षमा का भाव रखूंगी और मेरा भी पुरानापन स्वच्छ हो जाए, ये अभ्यास करूंगी। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपके प्यार ने हम सबको पावन बनाया और वही आपका प्यार सबको मिले, सब पावन बन जाए, सब में यज्ञ सेवा का भाव आ जाए, सभी यज्ञ रक्षक बन जाए। यही शुभ संकल्प, यही जनवरी मास की सौगात और वरदान और बाबा का वर्षा हम सभी अनुभव कर रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे से मधुबन के प्यारे से आंगन में बाबा खड़े हैं, बाहें पसारे